आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग बडी के अंदर। तो होप अभी तक आपको आपकी लास्ट वीडियो मिल चुकी होगी, जो कि हमने कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ा था लास्ट वीडियो के अंदर। और मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से हम कल वीडियो नहीं डाल पाए। तो हम आज लगातार 2 वीडियो अपलोड करने वाले हैं। तो दूसरा जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं वो है स्विच केस। ओके, तो स्विच केस क्या होता है डार्ट के अंदर वो जल्दी से समझेंगे। तो लेट्स गो गाइस। तो आपने भी आपका अपना डार्ट पैड खोल लिया होगा, हम भी हमारे डार्ट पैड पे आ चुके हैं। तो ये कुछ लास्ट वीडियो में हमने समझा था। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, जो लास्ट में हमने समझा था उसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमने रिमूव कर दिया सिंपली। अब स्विच केस क्या होते हैं ये चीज़ को समझेंगे। तो जब कभी भी आपको केसेस में बात करनी हो, लेट सपोज़ कि आपके पास 5 केस है कि अगर ये चीज़ हो रही हो तो हमें ये काम करना है, ये चीज़ हो रही हो तो ये काम करना है। तो ऐसे जब आपके पास डिफरेंट केसेस आ जाए ना, तो वहाँ पर हम स्विच केस का यूज़ करते हैं। ओके, तो इसको और कोडिंग में समझेंगे तो बेटर आपको समझ में आएगा। तो लेट सपोज़ हमने कह दिया स्ट्रिंग नेम इक्वल टू ए कर देते हैं, ठीक है, या फिर हम इसका नाम दे देते हैं लर्निंग। ओके, तो हमने क्या कह दिया कि स्ट्रिंग नेम इक्वल टू लर्निंग है। अब आप क्या कर सकते हैं कि आप केसेस चलाएंगे, तो केसेस चलाने के लिए एक स्विच कीवर्ड होता है इसमें। तो आपने लिखा स्विच, इसमें लिखा नेम, और हमने चालू कर दिया हमारा ये कर्ली ब्रेसेस लगा के। ठीक है, अब हम लिखेंगे हमारा पहला केस अगर लर्निंग होता है, LARNING लर्निंग, तो हम क्या करेंगे कि भाई प्रिंट कर दो लर्निंग बडी। ठीक है, ये हमने पहला केस लिख दिया हमारा। ठीक है, फिर हम दूसरा केस लिखते हैं हमारा, जो कि होता है कि बडी, अगर बडी होता है तो आप क्या लिखें इस केस में लर्निंग बडी 2, इसको हम 1 मान लेते हैं और इसको हम 2 मान लेते हैं। ठीक है, फिर जैसे लेट सपोज अभी के लिए हमारे पास सिर्फ 2 ही केस हैं, तो फिर एक आखिरी में आपको क्या करना होता है, एक डिफ़ॉल्ट केस लिखना होता है। तो हम क्या लिखते हैं, डिफ़ॉल्ट हमने लिखा। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको प्रिंट लगाना है और लिख देना है समथिंग वेंट रॉन्ग, कि ऐसा कोई केस आ गया जहाँ कोई केस ही नहीं मिल रहा, तो हमने कह दिया समथिंग वेंट रॉन्ग। जैसे ही हमने इफ एल्स में समझा था कि जब इफ़ भी ट्रू नहीं हो रहा था, एल्स इफ भी ट्रू नहीं हो रहा था, तो हमने कहा एल्स में समथिंग वेंट रॉन्ग। अब एक बार इसको रन करते हैं और चीज़ को समझते हैं। तो देखिए हमारे को क्या मिला, लर्निंग बडी प्रिंट हुआ। क्यों मिला, तो बेसिकली हमने पहले क्या किया, लाइन से समझेंगे। सबसे पहले हमने स्ट्रिंग नेम इक्वल टू लर्निंग एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका टाइप था स्ट्रिंग टाइप। फिर हमने स्विच, एक कीवर्ड है डार्ट के अंदर, उसकी मदद से हमने क्या करा कि स्विच जो भी नेम होगा यहाँ पर आ जाएगा लर्निंग। तो हम यहाँ पर अब क्या कर रहे हैं, केस चेक कर रहे हैं कि क्या लर्निंग है। सेम चीज़ आप एक काम करते हैं, हमने जैसे कि पिछली वीडियो में कंडीशनल स्टेटमेंट समझा था, तो उसकी मदद से भी इसी सेम चीज़ को करने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इफ़ नेम इक्वल टू लर्निंग है, लर्निंग, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट करूँगा लर्निंग। तो प्रिंट हम यहाँ से ही कॉपी करते हैं जल्दी से, तो प्रिंट हम यहाँ से करेंगे। तो यहाँ हमने लिख दिया लर्निंग बडी। ठीक है, एल्स इफ हम क्या कहते हैं कि अगर नेम इक्वल टू बडी हो जाता है, ठीक है, तो कंट्रोल C करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे और सिंपली यहाँ पर जाके हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट कर लेंगे। कंट्रोल C, ये हमने पेस्ट कर दिया कंट्रोल V की मदद से। एल्स हम क्या कहते हैं, समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है, तो ये सेम चीज़ हमने पिछली वीडियो में भी करी थी। तो एक बार स्विच स्टेटमेंट को हटाते हैं, कमेंट कर देते हैं इसको। अगर आप विंडो में हैं तो आप कंट्रोल/ दबा सकते हैं, और अगर आप मैकबुक में हैं तो कमांड/ से इसको कमेंट कर सकते हैं। तो रन करते हैं। तो इस बार भी हमारे को देखो लर्निंग बडी मिला। तो एक बार आउटपुट में आपको थोड़ा डिफरेंस दिखे, इसलिए मैं यहाँ पर नेम इक्वल टू बडी कर देता हूँ। तो इस बार हमें क्या मिलना चाहिए, लर्निंग बडी 2 मिलना चाहिए। ठीक है, तो हमें लर्निंग बडी 2 मिला। यही मैं अगर इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट को बंद कर दूँ और वापस मेरे स्विच स्टेटमेंट को ऑन कर दूँ,
तो अभी भी हमारे को क्या मिलेगा, लर्निंग बडी 2 मिलेगा। मिला लर्निंग बडी 2, क्यों मिला? देखिए ये एक सिमिलर चीज़ है, बट ये स्ट्रक्चर्ड वे है किसी भी केस की। अगर आपके पास, ये तो हम छोटे केस की बात कर रहे हैं, अगर आपके पास बहुत सारे केस हो तो आप यहाँ पर जैसे लेट सपोज अगर आपको एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, डिवीज़न करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, तो आप यहाँ पर केस लिख सकते हैं और उस एक ही नंबर से आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूज़र इनपुट। तो ये हम एक यूज़र इनपुट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि हम अभी डार्ट पैड के वेब वर्जन में हैं। तो हम यहाँ पर डार्ट आईओ की मदद, एक लाइब्रेरी होती है जो कि डार्ट में इनपुट लेने के लिए मदद करती है यूज़र से, तो वो भी हम पढ़ेंगे जब थोड़ा और हम एडवांस टॉपिक में जाएंगे, लाइब्रेरीज़ के टॉपिक्स में। तो अभी के लिए आपको होप ये समझ में आ चुका होगा कि स्विच केस कैसे काम करता है। इसमें अगर कोई भी डाउट हो आपको तो आप मेरे को बिल्कुल वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, मैंने आपको डिफ़ॉल्ट केस रन नहीं करके दिखाया, तो मैं एक डिफ़ॉल्ट केस भी रन करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने जी लिख दिया सिर्फ, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ, तो यहाँ पर देखना ये दोनों ही केस मैच नहीं कर रहे, ना लर्निंग मैच कर रहा ना बड़ी मैच कर रहा। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसने क्या किया, समथिंग वेंट रॉन्ग, कि भाई आपका यह केस भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो उसने कहा डिफ़ॉल्ट केस है भाई, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो और एक बात मैं हमेशा जो वीडियो के एंड में बोलता आया हूँ, आप प्लीज़ इस प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर लीजिए। हमने अभी तक डे 7 तक कंप्लीट कर लिया है, डे 8 भी हमारा आज कंप्लीट हो चुका है। तो कल से फिर से वही रेगुलर बेसिस पर आपको रेगुलर टाइम पर वीडियो मिलती रहेगी। तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।